अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए। नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारत की इस वक्त की हुकूमत, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तासुब की पॉलिसियों की वजह से, उनकी पुरतशद्दुद पॉलिसियों की वजह से और उनकी जारहाना हिकमत अमली सोच और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की वजह से न सिर्फ खित्ते में अमन को खतरा है बल्कि दुनिया का अमन खतरे में है। एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है और वो वेलकम ही नहीं करना चाहता और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहां पे क्यों भेजें? के बाद जो है भारत ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को सितंबर में मुनक्किद होने वाले एशिया कप में शमूलियत की इजाजत दे दी। इसके रद्द-ए-अमल में इंतहा पसंद हिंदू ही नहीं बल्कि भारत का समाजी मीडिया हो या मरकजी धारे का, वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान और पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और धमकियों पर उतर आए हैं। भारत के मरकजी मीडिया पर एक सवाल जो है तवातुर से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मई में दोनों ममालिक के दरमियान जो है 4 रोजा मार्का हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाजत क्यों दी गई? लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मई में भारत हमारे शहरी आबादियों पर किलर ड्रोन, मिसाइल और बम्स के जरिए जो है हमलावर हुआ था, वो आज पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जो है रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। इन हालात में क्या पाकिस्तान को अपनी टीम वहां भेजनी चाहिए? क्या भारत जो है पाकिस्तानी टीम के लिए महफूज है? पाकिस्तान ने क्यों एशिया कप मैचेस खेलने के लिए न्यूट्रल या गैर जानिबदार जगह का मुतालबा नहीं किया? या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरह जिस भारत ने किया था कि जी न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलने की शर्त आयद करे, या फिर वो एशिया कप का बॉयकॉट करे। मगर क्या कीजिए कि हमारे बाद लीडर जो है, रहनुमा जो है, वो भारत से राब्ते सवार करने और मुज़ाकरात के लिए जो है बहुत बेचैन है। लेकिन हमारे जो रहनुमा जो चाहे लेकिन पाकिस्तान को किसी भी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत नहीं भेजनी चाहिए। मौजूदा हालात में यही जरूरत है, क्योंकि अगर आप जो है ना खेल के मैदान में जो लोग कहते हैं कि सियासत नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और भारत ने इसका मुजाहिरा किया और पाकिस्तान भी कुछ सीखे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है जिसका आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए इंडिया के जरिए। लेकिन जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीजें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकेंगे, ठीक है जी वर्ल्ड कप है तो वो आप न्यूट्रल वेन्यू पर हम उसके मैचेस जो हैं वो होस्ट कर देंगे और पाकिस्तान टीम ने मैचेस वहां खेलेगी और उसका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो वहां पर जाकर खेलेगा, और उस ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है, ग्रुप बी में दोनों टीमें शामिल है। इसी तरह एशिया कप है, एशिया कप करवाना है एशियन हॉकी फेडरेशन ने, उनके पास भी इतने वो फंड्स नहीं है, ना कभी रहे, एमेचर गेम होने की वजह से। फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं, क्यों जाएं, तो पाकिस्तान देन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर कुछ अकोमोडेट किया जाएगा, या फिर आपकी मर्जी है जी नहीं आना तो ना आए? मतलब ये तो एक बड़ा अजीब एटीट्यूड होगा। जी मुझे जो लगता है क्योंकि एशियन हॉकी फेडरेशन जैसा मैंने जिक्र किया कि ना तो उनके पास फंड्स होते हैं, वो ऐसे ममालिक में कराते हैं जो कि खुद इंटरेस्ट शो करते हैं, इसी वजह से जो ज्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हों या सीनियर टूर्नामेंट्स हों, पिछले 4-5 साल से आप देख लें, इसी तरह के 4-5 साल से अगर पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट्स जो है वो मलेशिया में होते हैं या चाइना में होते हैं। ये कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तवातर के साथ टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब एशिया कप जो है वो मिला हुआ है इंडिया को। अब मेरा नहीं ख्याल कि एशियन हॉकी फेडरेशन के पास इतना दमखम है या इतने उनके पास फंड्स हैं या वो ये फैसला कर सकते हैं। क्या होगा जी अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकते, अपना सोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के एशिया हॉकी फेडरेशन यानी एशिया हॉकी फेडरेशन का जो इवेंट होता है एशिया कप, वो अगले महीने 27 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? जो जिस तरह के हालात रहे, जो जिस तरह के सिलसिले रहे, बिकॉज जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं सो दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी टीम सिक्योर्ड है कि नहीं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारत की इस वक्त की हुकूमत, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तासुब की पॉलिसियों की वजह से, उनकी पुरतशद्दुद पॉलिसियों की वजह से और उनकी जारहाना हिकमत अमली सोच और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की वजह से न सिर्फ खित्ते में अमन को खतरा है बल्कि दुनिया का अमन खतरे में है। नहीं है, भारत ही वो मुल्क है जिसने खेल में सियासत को शामिल किया है, और भारत ही वो मुल्क है जिसकी वजह से, और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत जो कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने अपने मुल्क के, उनकी हिकमत अमली, उनकी सोच और उनकी पाकिस्तान मुखालिफ हिकमत अमली की वजह से आज दुनिया में खेलों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान की मेज़बानी नहीं कर सकता, अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी सतह पर खतरात लाहक हैं, तो जितनी भी चीज़ें भारतीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अब दस्तबरदारी का ऐलान करें कि हम इस अहल नहीं हैं कि हम आलमी मुकाबलों की मेज़बानी कर सकें। बजाय इसके कि पाकिस्तान पर सवालात उठाएं, उनको खुद से विड्रॉ करना चाहिए कि हम इस लायक नहीं हैं। हमारे एशिया कप और जूनियर कप, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में ये किसी न्यूट्रल वेन्यू की तरफ पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि इस जो अभी इवेंट्स हैं ये दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसके अंदर को फ्लेक्सिबल हों। हमें इसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए। मतलब आपके ख्याल में किसी लचक की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिस लहर पे हम खड़े हैं इस वक्त, मैं इसको वैसे कहते हैं दो धारी तलवार है, एक तो रोक ली जाए, एक तरफ कट दिया जाए, और खुदा ना कहता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, और जिस तरह वहाँ का मीडिया शोर करता है, मैं उसमें हमारे प्लेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे। किया कि किसी तीसरे मुल्क में फिर पाकिस्तान तकाजा करे, मुतालबा करे कि वहाँ पर ले जाया जाए इवेंट को। बस अब होना तो यही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जंगी हालात हैं, इस वक्त भी मोदी जो है वो हर वक्त हमें ललकार रहा होता है, कभी गोली नौजवानों को कहता है, गोली खाने का कुछ कहता है। तो इस माहौल में तो स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए। मेरा तो ख्याल है अपना कि हमारे तक तो बात आनी नहीं चाहिए। AHF को या FIH को पहले ये स्टेप ले लेना चाहिए था कि इस तरह जिस तरह न्यूक्लियर वॉर होती अब तो उसकी वैसे ही उनसे मेज़बानी ले लेनी चाहिए। एक ही चीज़ होगी, और वो क्या होगी कि मोदी का डंका बजेगा।
मोदी फैसला करेगा, ठीक है, और हम इंतजार करेंगे। कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने हमारे लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करता है, और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। जब हमारी टीम को वहां पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर जाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। और इस चीज के ऊपर जो है FIH बैठा हुआ है, अभी टाइम है एशिया कप में होने में, इस पे फौरन एक्शन लेके इसको न्यूट्रल वेन्यू की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, मुझे एक चीज जो समझ नहीं आती, देखें RSS के गुंडों का तो काम ही यही है, उनकी तो पॉलिसी यही बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तभी उनकी कोई रेलेवेंस रहती है। तो जी, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहतरीन डिसीजन है, पाकिस्तान हॉकी टीम को वहां पे ट्रैवल करके नहीं जाना चाहिए। एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है और वो वेलकम ही नहीं करना चाहता, और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहां पे क्यों भेजें।